से करूंगा, आज नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। क्या आपको भी आजकल ऐसा फील होता है? सब कुछ ऐसा भारी भारी सा लगता है, जैसे दिमाग में कोई जान ही नहीं बची है। सोचते तो हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर जब एक्शन का वक्त आता है तो एक अजीब सी डलनेस और स्लोनेस फील होती है। वेल, अगर आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो वो लेजीनेस नहीं है, ये कुछ और ही है जिससे दुनिया भर के लोग जूझ रहे हैं। और अगर आपने वक्त रहते आज ही इसे फिक्स नहीं करा तो आप लाइफ में इतने पीछे हो जाओगे कि कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2024 की स्टडी ने बताया कि आज दुनिया में 30% लोग एक ऐसी चीज से सफर कर रहे हैं जिसमें दिमाग चलता तो है बट शार्प नहीं रहता। फोकस करना चाहते तो हो पर होता नहीं, काम करना चाहते हो पर बॉडी उठती नहीं। लाइफ में एक अजीब सी डलनेस आ जाती है जिससे ना रात की नींद हटा सकती है ना सुबह की चाय। इंटरनेट ने इस फीलिंग को एक नाम दिया है जो आपने भी ऑलरेडी सुना हो शायद, विच इज ब्रेन फॉग। लेकिन अब ये डिफरेंट बात सुनो। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन फॉग कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, कोई डैमेज नहीं दिखता, फिर भी आप फील करते हो जैसे दिमाग में कोई इनविजिबल लोड है जो उतरता ही नहीं। अब इसको ठीक कैसे करना है? अभी हम आपको 3 ऐसी चीजें बताएंगे जो साइंटिफिकली सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल और प्रूवन है, जिसमें से एक चीज ऐसी है जो 50% तक ब्रेन फॉग रिवर्स कर सकती है। लेकिन उससे पहले ये सुनो, साल 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम। उस टाइम एक सोल्जर था जिसका नाम था हैरी फार, जो अपने दुश्मन के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके सीनियर ऑफिसर्स पीछे से चिल्ला रहे थे, हैरी आगे बढ़ो, हैरी चार्ज करो। बट हैरी हिला नहीं, पसीने में लथपथ, आंखें खुली हैं, चेहरा एकदम ब्लैंक। सीनियर ऑफिसर ने देखा और हैरी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में कायरपन की सजा सर्विस से टर्मिनेशन नहीं बल्कि मौत थी। बट यहाँ एक सवाल है कि जो किसी ने नहीं पूछा, क्या हैरी सच में कायर था? उसमें हिम्मत नहीं थी? देखो बात यह है कि हैरी अकेला नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 में 306 सोल्जर्स को उसी तरह एग्जीक्यूट किया गया था कायरपन के इल्जाम में। सबका सेम रिस्पॉन्स था, जंग के मैदान में फ्रीज हो जाना और कोई एक्शन ना लेना। अब यहाँ रुको और सोचो, ये सब लोग कायर नहीं थे, इनके साथ कुछ और हो रहा था जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आया। हमारा दिमाग कोई जादुई अनलिमिटेड पावर की मशीन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सर्किट है और हर सर्किट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर 10 गीगाहर्ट्ज के बराबर नहीं दौड़ सकता, 2 GB रैम 120 GB डेटा स्टोर नहीं कर सकती। इसी तरह ब्रेन भी लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ बना है और इसका एक ही अल्टीमेट गोल है, जिंदा रहना, सर्वाइव करना। ये दिमाग की नंबर 1 प्रायोरिटी है और इस सर्वाइवल के लिए ब्रेन 2 प्रिंसिपल्स पे चलता है। पहला, लाइफ प्रोटेक्शन, बॉडी को किसी भी डैमेज से बचाना। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सिर्फ वहाँ खर्च करना जहाँ सर्वाइवल के चांसेस बढ़े, क्योंकि ब्रेन बॉडी का सिर्फ 2% मास है बट ये 20% कैलोरीज अकेला कंज्यूम करता है। अब हैरी फार के केस में क्या हो रहा था? वो वॉर जोन में था, सामने दुश्मन, पीछे सीनियर्स, फाइट करे तो मरे, भागे तो भी मरे। उस सिचुएशन में ब्रेन ने एक थर्ड ऑप्शन चूज किया, फ्रीज मोड में चले जाना। जब थ्रेट इतना सीरियस हो जाता है, दोनों साइड डेंजर होता है, कुछ करना समझ नहीं आता तो ब्रेन आपको जाम कर देता है, माइंड पैनिक मोड में चले जाता है, बॉडी कंप्लीटली स्टिल हो जाती है, क्योंकि उस मोमेंट में जिंदा रहना ही जीत होती है। हैरी फार कायर नहीं था, उसका ब्रेन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अब सुनो रियल रीजन क्यों आप फॉगी फील करते हो। द रियल रीजन यू फील फॉगी। रॉबर्ट सपोल्स्की, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने प्रूव किया है कि जानवरों का स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंसानों से कहीं बेहतर होता है। मान लो एक हिरण के पीछे एक चीता बुरी तरह से पड़ गया, कैसे भी करके हिरण उससे बच के निकल गया और कहीं भाग गया। अब भाग के वो उस डरावनी मेमोरी में नहीं रहता, वो ये नहीं सोचता कि चीता उसे खा लेता तो क्या होता क्या नहीं होता। अगले कुछ ही देर बाद वो उससे भूल भी जाता है। लेकिन इंसान अपने थ्रेट याद रखता है, उस पे ओवरथिंक करता है, ये होता तो क्या होता, वैसे होता तो क्या होता। इवन पढ़ाई का प्रेशर, करियर का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस जो इग्नोर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन की एंडलेस रेस, चीप डोपामिन से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाना, रिलेशनशिप्स की दिक्कत, सेल्फ डाउट, ये सारे वो साइकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं जो आपके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे अमिगडाला, ब्रेन का स्ट्रेस अलार्म सिस्टम, कभी शांति नहीं हो पाता। ब्रेन में एक एरिया है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये वो नेटवर्क है जो आपको शार्प, फोकस्ड रखता है, क्लियर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, काम एग्जीक्यूट करवाता है, बट ये हाई एनर्जी कंज्यूम करता है। और जब ब्रेन कंसिस्टेंटली स्ट्रेस और ओवर स्टिमुलेशन के लूप में फंसा हो तो उससे फीडबैक मिलता है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, थ्रेट कम नहीं हो रहा, तो ब्रेन क्या करता है, एनर्जी सप्लाई कट कर देता है। और यही वो मोमेंट है जब आपको पहली बार प्रोक्रेस्टिनेशन और डीमोटिवेशन फील होना शुरू होता है। अगर ये कंसिस्टेंटली चलता रहे, स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हो, नींद पूरी ना हो, तो वर्किंग मेमोरी की फंक्शनिंग ड्रॉप हो जाती है, विल पावर लॉस होने लगती है और अमिगडाला लॉजिकल ब्रेन को डोमिनेट करने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं अलोस्टैटिक ओवरलोड। बिल्कुल वैसे जैसे एक प्रोसेसर के ओवरबर्डन होने पे पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका दिमाग भी स्लो होने लगता है। और यही है ब्रेन फॉग। स्ट्रेस प्लस ओवर स्टिमुलेशन
स्टिमुलेशन माइनस रिकवरी इज इक्वल टू ब्रेन फॉग। आजकल क्या हो रहा है हमारे साथ? स्ट्रेस ऑल टाइम हाई, ओवर स्टिमुलेशन में 6 से 8 घंटे का स्क्रीन एक्सपोजर, नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स बिंजिंग, सोशल मीडिया कंपैरिजंस, कॉर्न, गेमिंग, ओवर थिंकिंग, सब कुछ। और रिकवरी 5 घंटे की नींद। आप खुद ही सोचो, ऐसे में कैसे काम करोगे? कैसे अपने बड़े बड़े सपने पूरे करोगे? कैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे? देखो, इसे फिक्स करना आसान नहीं है। एक रात में सब कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर आप ये 3 फिक्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हो तो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे अपने ब्रेन के अंदर से सारा कचरा निकाल के डेटॉल लगा के सफाई करना। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स की सफाई सुपर फास्ट करके लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, और अगर आप सच में अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो, अपने दिमाग का ताला खोलने के लिए ये मान लो आपको 3 चाबी लगेगी, जिसमें से सबसे पहली है स्ट्रक्चर्ड लाइफ। ये सुनने में सिंपल लगेगा, बट ये अकेला फिक्स आपके 50% ब्रेन फॉग प्रॉब्लम्स खत्म कर सकता है। इमेजिन करो, एक आदमी एक रास्ते पे चल रहा है शांति से, अचानक 5 रास्ते आ गए। वो दूसरा पकड़ लेता है, फिर सोचता है काश तीसरा पकड़ा होता। फिर किसी और को देखता है, यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो चौथे पे होना चाहिए था। वो चल तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। यही है आज की दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत। इतने सारे रास्ते, इतनी सारी चीजें, एक करो तो दूसरी छूट जाती है, दूसरी करो तो तीसरी की याद आती है। इन सब का बस एक ही सोल्यूशन है, स्ट्रक्चर। ब्रेन फॉग का रूट कॉज है लैक ऑफ कंट्रोल, और एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ कंट्रोल को दुनिया के हाथों में से लेके आपके हाथों में रखती है। ज्यादातर साइंटिफिक स्टडीज शो करती हैं कि कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रेस हार्मोन्स को कई हद तक कम कर देती है। सुबह उठने का एक फिक्स टाइम, काम करने का एक फिक्स टाइम, क्रिस्टल क्लियर गोल्स और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ आपके ब्रेन को एक मेंटल पीस देती है, जिससे वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए एनर्जी बचा के रखता है और फ्रीज नहीं होता। द मिरेकल ब्रेन प्रोटीन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर जॉन रेटी ने एक इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने एक पेट्री डिश में न्यूरॉन्स पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन स्प्रिंकल किया, और उन्होंने देखा कि न्यूरॉन्स ने नई ब्रांचेस उगाना शुरू कर दी, जैसे किसी सूखे हुए पेड़ को पानी मिला हो। इस प्रोटीन का नाम है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और इसको ट्रिगर करने के लिए कोई ड्रग नहीं चाहिए, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का एरोबिक मूवमेंट, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, रोप स्किपिंग, कुछ भी जिसमें दिल की धड़कनें तेजी से बढ़े। एक्सरसाइज में ब्रेन का BDNF रिलीज होता है। हिप्पोकैम्पस में न्यूरोजेनेसिस ट्रिगर होता है, जिससे नए न्यूरॉन्स डेवलप होने लगते हैं और मेमोरी और फोकस रिस्टोर होने लगता है। इसके साथ एक और काम होता है, एक्सरसाइज से कॉर्टिसोल फ्लश आउट होता है, और इसीलिए एक्सरसाइज के बाद मेंटल क्लैरिटी आती है। वो सिर्फ फीलिंग नहीं होती, वो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है जो सच में फिक्स हो चुकी है। ब्रेन सीवेज सिस्टम। 2024 में OHSU के रिसर्चर्स ने पहली बार ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक हिडन नेटवर्क देखा। इसका नाम है ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जिससे आप ब्रेन का सीवेज क्लीनिंग नेटवर्क मान सकते हो। डीप स्लीप में ब्रेन के सेल्स 20 से 30% तक छोटे हो जाते हैं, ताकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक पावरफुल करंट की तरह अंदर फ्लो करे और दिन भर का मेटाबॉलिक वेस्ट फ्लश आउट हो जाए, वो टॉक्सिक वेस्ट जो ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिस्टम स्लीप के टाइम सबसे बेस्ट काम करता है। 5 घंटे की नींद यानी 5 घंटे की क्लीनिंग, 8 घंटे की नींद यानी ज्यादा इफेक्टिव क्लीनिंग। इसलिए लोग 8 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद एकदम फ्रेश फील करते हैं। सबसे बेस्ट ये है, नींद से 45 मिनट्स पहले स्क्रीन बंद कर दो। वो 45 मिनट्स में कुछ भी करो, किताब पढ़ो, चांद देखो, सीलिंग घूरो, कुछ भी, बट स्क्रीन नहीं, क्योंकि स्क्रीन की आर्टिफिशियल लाइट ब्रेन को कंफ्यूज करती है। उसे लगता है अभी दिन है और ग्लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर्ली एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। अब देखो, ज्यादातर लोगों की तरह आप भी ये वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ भी अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि ये 3 फिक्सेस जानना इजी है, लेकिन रोज फॉलो करना यही सबसे मुश्किल पार्ट है। और यही वजह है कि 90% लोग बार बार वहीं पे आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए हमने कंप्लीट सिस्टम क्रिएट किया है सालों की मेहनत से, द सेल्फ मास्टरी प्रो, जो माइंड, गोल्स, टाइम, कंसिस्टेंसी और डेली गोल्स अचीविंग सब कुछ एक सिस्टम सिखाता है। ये वही सिस्टम है जो हम खुद फॉलो करते हैं। अगर आप सीरियसली अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो therewirs.com पे जाओ, कूपन कोड लगाओ RIWIRS10 यूज करके डिस्काउंट का बेनिफिट उठाओ, इससे पहले कि ये हट जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।